हरे जय राम माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय प्रभुपादा प्रभुपादा श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आपका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या पढ़ चुके हैं हम 34 तक। आज हम श्लोक संख्या 35 ऑनवर्ड शुरू करेंगे और अगले 3 श्लोकास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे एक साथ एक बार। तो आप सब डिवोटीज भी मंगलाचरण के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज रिसाइट टुगेदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी।
प्लीज रिसाइट टुगेदर। ॐ ओम अज्ञानं तिमिरमिहिरद्वीपनगरं अज्ञानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तिमिरमिहिरद्वीपनगरं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवता मह्यं ददाति सपदं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो श्रीवैष्णवं च श्रीरूपं सारगतं सागररत्नं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगण ललिता शिवशाखान्वितं सजीवं हे कृष्ण करुणा कृष्ण सिंधु करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते बन्धो गोपेश जगत्पते गोपिका कांत गोपेश राधा कांत गोपिकान्त तप्त राधाकान्त कांचन गौरांगे तप्त राधे कांगोरंगे वृषभानुसुते राधे वृषभानुसुते विश्वभानुसुते परमानंद जय कल्पतरुवैष्णव मांच कल्पशोतस्य शम्भुदेवस्य पतितनां पावने नमो वैष्णव नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि हरे कृष्ण हरे राम दुःखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 35 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो आप सब डिवोटीज अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास। भक्ति योगा योग माया माया मनवी नवी दीरिता जयो एकत्रेण इव पुरुष पुरुषं भजते भजते भक्ति योग च योगश्च योगेश माया मनवी उदीरिता मानवी उदरता ययो एकात्रेण एव यत्न प्रणयेय पुरुष पुरुषं व्रजते। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय जय प्रभुपाद। हे माता देवहूति को संबोधित करते हुए यानी कि उनके पुत्र भगवान कपिल उनको बता रहे हैं, बोल रहे हैं, हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पे बताया गया है सब योगों के बाद ही भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। और कोई जो योग पद्धतियां हैं इसका अर्थ प्रभुपाद के तात्पर्य के बिना ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद पहले ही बहुत बार समझा चुके हैं कि भक्ति योग बाकी योग दे आर द स्टेप्स टू रीच भक्ति योग। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है और इसके लिए अलग अलग प्रकार के योग क्या है उसके लिए स्टेप्स बनते हैं। तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहले थोड़ा पानी पी लूं मैं, सॉरी फॉर दैट। यहां पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। समझ गए? देखो कितना इजी है। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी को चरण तल से पांव, घुटनों, जांघों से होते हुए वृक्ष तल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे उठते हुए मुखमंडल तथा आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकार में ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। जब भगवान के इस प्रकार विस्तृत ध्यान के बाद भगवत प्रेम की बारी आती है तो यही रिकॉर्डिंग लगाया क्या मैंने, हाँ, तो यही स्तर भक्ति योग का है और इस स्तर पर उसे दिव्य प्रेमावश भगवान की वास्तविक सेवा करनी चाहिए। जो योग
जो कोई योग का अभ्यास करके भक्ति योग तक पहुंचता है वह भगवान को उनके दिव्य धाम से को में प्राप्त करता है। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है पुरुषा पुरुषम वृजते, जीव परम पुरुष के पास जाता है। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, ये अब दूसरा टेक्निकल टर्म है। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, दोनों ही पुरुष कहलाए जाते हैं। जीव तथा भगवान दोनों में पुरुष के गुण होते हैं। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और भगवान, और पुरुष का अर्थ है भोक्ता और भोग की भावना जीव तथा परमेश्वर दोनों में पाई जाती है। अंतर इतना ही है कि दोनों में भोग की मात्रा बराबर नहीं होती। जीव भगवान के तुल्य आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। यहाँ एक निर्धन तथा एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत लिया जा सकता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल बता रहे हैं। दोनों में भोग की इच्छा उपस्थित है, किंतु जब निर्धन व्यक्ति, निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति, अपनी इच्छाओं को धनी व्यक्ति से साथ जोड़ देता है और जब धनी तथा निर्धन व्यक्ति में परस्पर सहयोग होता है तो उस भोग समान रूप से भोगा जाता है। यह भक्ति योग जैसा है, ये भक्ति योग जैसा है। परम पुरुष विजिते, जब जीव भगवान के धाम में प्रवेश करता है और उनको आनंद प्रदान करते हुए उनके सहयोग पहुंचता है तो उसे उतना ही आनंद या सुविधा प्राप्त होती है जो भगवान को होती है। इसके विपरीत जब वह भगवान की नकल करके भोग करना चाहता है तो उसकी इच्छा माया कहलाई जाती है और ये उसे भौतिक जगत में ला देती है। हमारे आने का एक रीजन, जो जीव अपने लिए ही भोग करना चाहता है और ईश्वर को कोई सहयोग नहीं देता, वह भौतिकतावादी जीवन में लगा रहता है। किंतु जो ही वह अपना भोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जोड़ देता है कि वह आध्यात्मिक जीवन बिताने लगता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद नहीं उठा सकते, उन्हें पूर्ण ईश्वर के साथ सहयोग करना चाहिए तथा पेट का भोजन देना चाहिए। ऐसा करने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंग सारे शरीर के सहयोग के समान रूप से भोग करते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का यही दर्शन है, अर्थात एक साथ एकत्व तथा अंतर। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीव जीवन का आनंद नहीं भोग सकता। अतः भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने सारे कार्यकलाप भगवान के साथ साथ करने होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि या तो योग विधि से या भक्ति योग के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह संकेत करता है कि यथार्थ में योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य भगवान श्री विष्णु ही है। किंतु आधुनिक योग में एक नवीन योग पद्धति निर्मित की गई है जो शून्य तथा निराकार को लक्ष्य बनाती है। वस्तुतः योग का अर्थ है भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान। यदि प्रामाणिक निर्देश के अनुसार योगाभ्यास किया जाए तो योग तथा भक्ति योग में कोई अंतर नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद की जय। ये कोई नई बात नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ना और इसको बार बार समझना, रिसाइट करना, दूसरों को बताना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हम भी मायावाद दृष्टांत से अभी भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। अभी भी हम कहीं ना कहीं पे जकड़े हुए हैं, जिसका मैंने एक उदाहरण बहुत पहले बताया था पिछले अध्याय में सेशन में, कि जब हम कोई भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे, वो भी एक मायावाद दृष्टांत ही है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देना। तो हम कहीं ना कहीं पे हम भी छोटे मोटे ही मायावाद के इन्फ्लुएंस में हैं, लेकिन हम भगवान के रूप को स्वीकारते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे भी वही चीज का वर्णन कर रहे हैं। पैराग्राफ वाइज आते हैं, श्लोक पे हम भी पहले ध्यान देते हैं। यहाँ बताया गया हे माते। अब आप ये समझ ही गए होंगे किसको माते संबोधित करते हैं। ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं। और यहाँ पे बताया गया ओ डॉटर ऑफ मनु, यानी कि किन मनु की वो पुत्री है? स्वयंभू मनु की वो पुत्री है। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा है, ठीक है। और स्वयंभू मनु किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी किनके पुत्र हैं? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण से आए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से आए स्वयंभू मनु, और भी आए ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन स्वयंभू मनु का यहाँ पे चर्चा है। पहले भी हमने पढ़ा था स्वयंभू मनु और शतरूपा के से 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। 2 पुत्र कौन से थे? एक प्रियव्रत और एक दूसरे उत्तानपाद। और 3 पुत्री हो गई अकुति, अकुति, प्रसूति और देवहूति, ठीक है। रुचि भी है, वो अकुति के हस्बैंड है, उनके पति रुचि। और प्रसूति का विवाह करवाया गया दक्ष से, और देवहूति का विवाह करवाया कदम मुनि से। और देवहूति और कदम मुनि की हुई थी 9 पुत्रियां, और उसके बाद हुए थे 1 पुत्र।
और एक पुत्र जिनका नाम हमें देखने को मिल रहा है कपिल मुनि, और कपिल मुनि के द्वारा जो है ये ज्ञान हम सबको मिल रहा है। और देवहूति की विशेषकर इस पर कृपा है, क्योंकि देवहूति ने प्रश्न किए तब जाके कपिल मुनि ने उनके उत्तर दिए। उसमें ये बताया जाता है कि ये जो प्रकार के योग हैं, अब जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो योग होते हैं, अष्टांग योग, ये ब्रांचेस ऑफ योग जो भी हैं वो शाखाएं हैं कहां तक पहुंचने के लिए, भक्ति योग। देयर आर अदर योग, जैसे कर्म योग के बारे में आपको भगवत गीता बताती है, ज्ञान योग के बारे में बताती है, हठ योग के बारे में बताती है। तो इस प्रकार ऐसे प्रकार के 8 योगास में जो अल्टीमेटली हमें पहुंचना है वो भक्ति योग पे पहुंचना है, क्योंकि प्रभुपाद भी बता रहे हैं और भगवान भी बता रहे हैं इस श्लोक में कि केवल भक्ति के से ही परम पुरुष के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। और हमें असल में वहीं जाना है, हमें अपने असली घर जाना है। अभी हम मान लो यहाँ पे क्या है, जेल में आए हुए हैं, हमने गलत काम किए हैं, अब हम फंसे हुए हैं। प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं ये, और फिर दूसरे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो योग पद्धति भी अगर कोई कर रहा है तो उसको भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, चरणों से सीधा मुख पे नहीं, स्टेप बाय स्टेप मुख पे जाना चाहिए। और इससे ये पता चलता है कि भगवान का रूप है, उसको नकारा नहीं जा सकता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इम्पर्सनल मेडिटेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बताया जाता है, ध्यान करो। किसका करो? बस ध्यान करो। किसका ध्यान करो? अरे वो प्रकाश का ध्यान करो, किसी रूप का ध्यान मत करो। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ध्यान करने की विधि तो है, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी प्रकाश का ध्यान करो। आप प्रकाश का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी अल्टीमेटली आपको जो प्रकाश के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उनका ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ बताया गया, फिर बताया गया प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वही बता रहे हैं कि अल्टीमेटली इन सब योगा का कंक्लूजन या इन सब का लक्ष्य वही है कि भक्ति प्रेम, भक्ति योग में आना, जो असल में क्या है, प्रेम हमें सिखाता है। किसके साथ करना? भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि हमारा असली अस्तित्व ही वही है कि हम कृष्ण के साथ प्रेम करना सीखें। अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, हम कृष्ण के बिना अपूर्ण हो जाएंगे। अभी हम पूर्ण नहीं है, अभी अपूर्ण है, अभी हम इम्परफेक्ट है। अब बता रहे हैं यहाँ पे शब्द क्या उपयोग है, पुरुषम वृजते, कि एक्चुअली अब हमें एक दृष्टि से हमें देखता है हम भी पुरुष है, बोलते ना मैं भी पुरुष हूं। पुरुष यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ। पुरुष कहने का मतलब लिविंग एंटिटी, सब लोग जो जीवात्माएं हैं पुरुष कहलाई गई है। लेकिन बताया गया है कि बेशक पुरुष आप भी हैं और भगवान भी पुरुष है, लेकिन वो आदि पुरुषम है, गोविंदम आदि पुरुषम। वो आदि पुरुष है, मतलब वो सब पुरुषों के स्तोत्र है, वो उन्हीं से सारी चीजें पुरुष जो है उत्पन्न हुए हैं। और फिर आगे बताया जा रहा है कि ये पुरुष का असल में अर्थ होता है एंजॉयर, आनंद लेने वाला। और अभी हमें क्या लगता है कि हम भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी हम असल में आनंद नहीं ले रहे हैं। हमारा असली आनंद कहाँ पे मिलेगा? हमें धाम में मिलेगा। हम आनंद लेने की इच्छा क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी एक्चुअल जो क्या बोलते हैं, नेचर है, प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो है एंजॉय करना। हम धाम से आए वहां एंजॉय, मतलब बताओ एक राजा के महल से कोई आए और कितना आनंद में आया होगा वो। अगर कोई राजा का पुत्र होगा, उसने अपनी जिंदगी कैसे ऐश्वर्य में बिताई होगी, और फिर उसको एकदम से बेदखल कर दिया जाए, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां खाना पीना भी बहुत मुश्किल से मिले, जैसे हमें मिलता है, इम्परफेक्ट होता है सब कुछ। कितना फल लेंगे वो भी पेस्टिसाइड से भरे पड़े होते हैं, उससे और बीमारियां बन जाती हैं, तो सब कुछ इम्परफेक्ट है। तो वैसे ही हमारा हाल हो चुका है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैप्पी। हमें लग रहा है कि मैं आनंद उठाऊंगा, और हमें कोई चीज टेम्पररी मिलती है, वी ट्राई टू गेट आउट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम पूरा खुशी वहां से, प्रसन्नता वहां से निकालना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें नहीं मिलती है। थोड़ी देर के लिए मिलती है, फिर नहीं मिलती है। कोई भी प्रसन्नता उठा के ले दिख दीजिए, वो भौतिक संसार में 2 घंटे की मूवी हो फिर उदास हो जाते हैं, या कोई संतान प्राप्ति करना चाहता हो तो फिर उदास हो जाते हैं, क्यों हो गया? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पे हम सब जो है हैप्पी नहीं है। प्रभुपाद एग्जाम्पल बता रहे हैं, कितनी सुंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं कि बोल रहे हैं एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी है। गरीब आदमी भी अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा है और अमीर आदमी भी एंजॉय कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी कितना एंजॉय कर पाएगा? थोड़ा कर पाएगा। लेकिन अमीर जो बहुत रिच है वो कितना कर पाएगा? वो बहुत ज्यादा आनंद एंजॉय कर पाएगा। लेकिन अगर इन दोनों की मित्रता हो, गरीब इंसान भी उतना एंजॉय कर पाएगा जितना अमीर करेगा, क्योंकि मित्र हैं, उनमें एक प्रेम भाव है। तो उसी तरीके से हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान के पास पे चले जाएंगे, हम भी उतना ही करेंगे एंजॉय जितना भगवान करेंगे। तो हमें भगवान की बेशक सेवा कर रहे हो, लेकिन हमें आनंद प्राप्त होगा। इसलिए देखिए, गोपियां हो, भगवान के शुद्ध भक्त हो, वो इतना आनंद प्राप्त क्यों करते हैं भगवान की सेवा करने में? क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है तभी कर रहे हैं, और दे गेट हैप्पी।
टू सी कृष्णा हैप्पी, अभी प्रभुपाद बता रहे थे, दे गेट हैप्पी टू सी कृष्णा हैप्पी। प्रभुपाद बताते हैं कि वो खुश होते हैं भगवान को देख के कि भगवान खुश है, और भगवान देखते हैं गोपियां खुश हैं, भगवान के भक्त खुश हैं, तो भगवान और खुश हो जाते हैं, और जब वो और खुश हो जाते हैं तो भगवान के भक्त और ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस नेवर एंड्स देयर, तो इट इज इटर्नल, एवरीथिंग एट भगवान के धाम में जो कुछ भी है वो इटर्नल है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई एक एंड नहीं है। तो वो चीज हमें देखनी है। इफ वी रियली वांट इटर्नल हैप्पीनेस, हमें खुश ऑल द टाइम खुश। जैसे अभी मेरे को ना सर दर्द हो रहा है, आप लोग मतलब इट इज एवरीवन्स हेल्थ इज लाइक दैट ना, मेरा अभी बहुत सर पेन हो रहा है, शायद फीवर है और समथिंग इज लाइक हेल्थ इज नॉट ओके राइट दीज डेज। तो सबका कोई ना कोई एक जिंदगी में लोचा चल रहा है, एक सिचुएशन सही नहीं है, कोई खुद बीमार है, कोई घर पे बीमार है, किसी की पढ़ाई है, उसको पढ़ाई उसको सताती है, किसी की उसकी नौकरी सताती है, किसी को उसकी बीवी सताती है, किसी को उसका पति सताता है, किसी को बच्चे सताते हैं, किसी को माता पिता कोई माता पिता किसी बच्चों को सताता है। तो ऐसा चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन धाम में ऐसा नहीं है। हाउ मच स्ट्रगल हुई फेस है ना, हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जल्दी उठने के लिए, कोई की चीज छोड़नी है छोड़ने के लिए, एवरी टाइम वी स्ट्रगल। लेकिन धाम में ऐसा नहीं है, वहां स्ट्रगल है ही नहीं, वहां खुशी है, और वो स्ट्रगल में इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, वी कैन नॉट इमेजिन। तो प्रभुपाद जब धाम के या कोई भी शुद्ध वैष्णव जब धाम के बारे में बताए ना, तो प्लीज सुनिएगा, तो देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा कि धाम में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया, हमें वही करना है। हम हमारा असली अस्तित्व वही बना, हम बने ही उसलिए कि भगवान की सेवा करें। जैसे हाथ बनाए, हैंड इज देयर टू सर्व मी, माई हैंड इज देयर टू सर्व मी, माई बॉडी ऑल्दो टेक्निकली देखे तो भगवान के लिए बना है, लेकिन इसका काम क्या, मुझे खिलाना, मुझे पिलाना है ना, दिस इज द वर्क ऑफ द हैंड। अब ये हाथ अपना अस्तित्व ही भूल जाए, ये खिलाएगा नहीं, ये ना पिलाएगा मुझे, तो क्या रहा अस्तित्व इस हाथ का? तो ये तो गलत काम कर रहा है, हाथ का मतलब नहीं रहा कोई। तो उसी तरीके से हमारा असली अस्तित्व है कि हम भगवान की सेवा में लग जाए, और यही भक्ति मार्ग है। और इसलिए जो भी कोई भी अगर दूसरे योग पे कर रहा है, एक अच्छे से अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको समझाए इस तरीके से, प्रेम भाव से समझाए, लेकिन समझाए उसको कि अल्टीमेटली भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। इसलिए भगवान आपको एक माध्यम प्राप्त करवा रहे हैं, एक बता रहे हैं कि भक्ति योग पे आ जाओ, दिस इज द राइट टाइम टू कम टू द भक्ति मार्ग, बिकॉज तभी उनको सुनने को मिल रहा है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट श्लोका, सॉरी। If the yoga practice is actually performed according to the standard direction, there is no difference between bhakti yoga and the other yogas. Okay, clear? यहाँ पे अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी बताया गया। अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहाँ पे आप समझ रहे हैं, साइमल्टेनियसली वन एंड द सुप्रीम लॉर्ड, वननेस एंड द डिफरेंस, सॉरी वननेस एंड द डिफरेंस। जैसे कि हम भगवान के जैसे पुरुष का यहाँ पे बताया गया, दोनों पुरुष है ना। तो एक हमारा पुरुष, हमारा असली अस्तित्व क्या है, एंजॉय करना, उनका भी एंजॉय करना है, ठीक है। तो लेकिन हम वो एंजॉय तभी कर पाएंगे जब भगवान के साथ होंगे। अब अचिंत्य भेदाभेद तत्व की और भी एक्सप्लेनेशन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का ये भी अर्थ है कि हम भगवान हर जगह व्याप्त हैं और हर जगह व्याप्त नहीं भी हैं। ऐसा ना बोले कि भगवान हर जगह हर प्राणी में भगवान है, तो इसका मतलब ये ना लगाया जाए कि हर प्राणी ही भगवान है ना। तो ये अलग अलग टर्म्स में इसकी डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं चिंत्य भेदाभेद तत्व की। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट श्लोक। अगर किसी को प्रश्न हो तो फिर उस पर क्लैरिफिकेशन दी भी जा सकती है। इनका टर्न है, अलका माता जी एंड अनुराधा माता जी। प्लीज अलका माता अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एतत् भगवतो रूपम ब्रह्मन् परम आत्मना परम प्रधान पुरुषम दैवम करम विचेष्टितम। अनुवाद, ये पुरुष जिन तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, उन श्री भगवान का शाश्वत रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रधान दिव्य पुरुष है और उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। तात्पर्य, व्यक्तिगत जीव को जिस पुरुष की शरण में जाना है, उनकी पहचान स्थापित करने हेतु यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ये पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सभी जीवों के प्रधान हैं तथा वे ही निराकार ब्रह्म तेज तथा परमात्मा प्राकृत के अंतिम रूप हैं। क्योंकि वे ब्रह्म तेज
तथा परमात्मा के उत्पत्ति स्थान है, इसलिए उन्हें उनका यहाँ मुख्य पुरुष कहा गया है। कठोपनिषद में मुख्य पालक हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ, जिसमें ब्रह्म तेज तथा परमात्मा सम्मिलित हैं। उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता से पुष्टि हुई है, जन्म कर्म से में दिव्यम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप तथा उनका प्राक्ट्य तथा तिरोधान सभी दिव्य हैं। उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो कोई इस तथ्य को समझता है कि उनके कार्यकलाप, प्राक्ट्य या तिरोधान सभी भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे है, वह मुक्त हरी बोल। म्यूट हो गया क्या? वह जो कोई इस तथ्य को समझता है, मेरी आवाज आ रही है ना, उनके कार्यकलाप, प्राकृतिक तथा तिरोधान सारे भौतिक कार्यों या भौतिक अनुभूति से परे हैं, वह मुक्त हो जाता है। यो वेदिति तत्व त्याक्त देहम पुनर्जन्म। ऐसा व्यक्ति अपना शरीर त्यागने पर पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु परम पुरुष के पास चला जाता है। यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है, पुरुषम विरजते। भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझ लेने से ही जीव भगवान के पास जाता है, भगवान के पास आता है। देखिए इस श्लोक में पीछे जो बताया गया है, ब्रह्मन और परमात्मा, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मन हो या परमात्मा, क्या उस भगवान का साक्षात रूप है। वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है, उस भगवान का साक्षात रूप है, जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। ठीक है, तो असल में उनका रूप असल में क्या है? पुरुष, और वही ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में जो है दूसरों को मिलते हैं। और फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो ये ब्रह्मन एफल्जेंस हो, परमात्मा मैनिफेस्टेशन हो, ये इसके भगवान ही स्तोत्र हैं। और भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में खुद कहते हैं, हम सर्वस्व प्रभाव, कि मैं क्या हूँ, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो भी आप देख रहे हो, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्णा, एवरी सिंगल थिंग। प्रवर्तते शब्द उपयोग होता है, प्रवर्तते मतलब सब कुछ, एमिनेट होता है, निकलता है, वो सब भगवान से ही निकलता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑल द टाइम चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम लीजिए। भजनते, यहाँ शब्द उपयोग होता है, इति मत्व भजनते मम बुध मावा समन्विता। जो बुध मावा होता है कि जो लर्न्ड होते हैं, बुध भाव समन्वता, कि वो बड़े अटेंशन के साथ, ग्रेट अटेंशन के साथ मुझे अप्रोच करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तो हम वी ऑल आर इंटेलिजेंट। सो क्योंकि हम भगवान को भजने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि क्या ही कर रहे हैं, 2 घंटा जप कर रहे हैं, लेकिन बट फिर भी प्रभुपाद की कृपा से हमें एक अच्छा मार्ग मिला हुआ है। सो वी शुड ऑल्दो, हमें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें अहंकार रखना, वी आर इंटेलिजेंट, बट एट द सेम टाइम वी बिलोंग टू द इंटेलिजेंट क्लास कम्युनिटी, जहाँ इंटेलिजेंट लोग हैं। अब उनके संग में हम क्या हो जाएंगे? इंटेलिजेंट हो जाएंगे। एक सेब जैसे खराब सेब के साथ होता है तो उसका रंग भी वैसा ही हो जाता है। तो वैसे अगर हम अपना संग भक्तों के संग में रखेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे। लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए, एक तरीका सही होना चाहिए, एक हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, हमारा भाव सही होना चाहिए। तो फिर बता रहे हैं भगवान कि यही है, मतलब असल में भगवान यही है, कि भगवान का जो ये क्रियाएं हैं वो क्या है? दिव्य, जन्म कर्म च मम दिव्यम। भगवद गीता 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में, वो क्या है? दिव्यम, जन्म कर्म च मम दिव्यम, कि जो भी मेरे इस अपीयरेंस को, मेरी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ये क्या होती हैं? दिव्य होती हैं। और जो इसको समझता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान बोलते हैं, कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। भगवान को हमें सिर्फ बस समझना है। समझना कैसे? हम कैसे समझेंगे? खुद के दिमाग से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। हमारी इतनी शक्ति नहीं कि हम खुद का दिमाग लगा सके, है ही नहीं दिमाग। तो हम क्या करते हैं? वैष्णव आचार्यों को फॉलो करते हैं, वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हैं, क्योंकि उनका कृपा होगा तब हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज हमारा
अपनी औकात नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान हमें मिलते हैं वैष्णवाचार्यों की कृपा से, उनके पद चिन्हों पे चलना है, जो उन्होंने बताया एज इट इज फॉलो करना है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, आप बोलोगे टाइम लेके करूंगा करूंगी, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमें करना है, करना चाहिए। उसके लिए हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, अभी करना चाहिए, आज करना चाहिए, इसी वक्त करना चाहिए। कोई भी हिंड्रेंस आ रही है किसी चीज में करने में और वैष्णवाचार्यों ने बोला कि करना है आपको, तो आपको कर लेना चाहिए, बस दैट, कीप इट वेरी सिंपल। बहुत सारी चीजें माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स एज आई हैव सेड, दिस इज नॉट ए लेक्चर, मैं रिपीट करता हूँ, दैट इज इट। बट अभी देखने को मिलता है डिवोटीज हैव, अभी भक्त लोगों की बात कर रहा हूँ, एक मनोवृत्ति बोलते हैं, ऐसा हो चुका है कि दे स्विच, वो स्विच करते हैं। स्विच को क्या बोले वो, ए स्विच को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्विच, आप समझे स्विच क्या होता है? स्विच इन द सेंस, अगर कोई चीज शिक्षाएं अच्छी नहीं लग रही है, अच्छी इन द सेंस नहीं पालन हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह कहीं पे शिक्षा मिल रही है, उधर उनको अपनी कंफर्टेबिलिटी लग रही है, तो वो वहां स्विच कर देते हैं। ये भी मूव करना, ये सुरुचिका माता जी सही मूव करना, तो वहां मूव कर देते हैं। ये भी एक वैष्णव अपराध होता है, ये भी एक वैष्णव अपराध होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बहुत चीप समझ रहे हैं कि एक स्कूल में एडमिशन मिली हुई है, अब वहां उसमें एडमिशन ले लिया है, और उसके बाद क्या करते हैं, अब वहां का हमें रूल्स फॉलो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दूसरी जगह स्विच करते हैं, फिर तीसरी जगह करते हैं, फिर चौथी जगह करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कृष्णा को इतना समझा कि मतलब अपनी इच्छाओं को या अपनी तृप्ति जो भी आपको करनी है, जो भी आपको लग रहा है, इतना आपने उसको ऊपर रख दिया कि आप बाकी चीज कृष्ण को पीछे रख दिया। तो ये चीज हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस चीज का मेंशन कर रहे हैं प्रभुपाद कि अगर भगवान की इन एक्टिविटीज को कोई समझता है, वो धाम में प्राप्त नहीं, वो वापस धाम कोई जाता है, अगर कोई अच्छे से समझता है भगवान के धाम को प्राप्त करता है और वापस यहाँ इस संसार में नहीं आता है। और हम क्या करते हैं, इस संसार की इंद्र तृप्तियों में इतना लीन हो जाते हैं कि हम यहीं पे अपनी गेम खेलना शुरू कर देते हैं, हम अपनी अकॉर्डिंग सिस्टम्स में चेंज लाना शुरू कर देते हैं। इवन व्हाट टू टॉक ऑफ अदर संस्थाएं, हमारे अपने इस प्रभुपाद की प्रणाली में बात करूं, इस्कॉन में भी, मे बी मेनी ऑफ यू आर न्यू, शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है कितने लोग जो है चेंजेस लाते हैं, प्रभुपाद के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। कितने लोग फॉलो, जैसे प्रभुपाद हैज नॉट अलाउड अस टू हैव द बियर्ड, दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, तो दिस इज नॉट गुड। प्रभुपाद ने हमें कितनी सारी चीजें जो हैं, इलिसिट सेक्स के लिए प्रभुपाद ने कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कितना बारी रखा है कि गृहस्थ आश्रम में भी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत संतान प्राप्ति के लिए ही संबंध पति पत्नी रख सकते हैं। बट कितने डिवोटीज जो हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं स्टैंडर्ड को, और इस चीज को छुपाया जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता है, या कुछ मोल्ड किया जाता है। व्हाट टू टॉक ऑफ द अदर थिंग्स, एक बार तो प्रभुपाद के डिसाइपल के साथ वो उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट डाला था, एंड आई शेयर द कमेंट्स कि प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया है, बट प्रभुपाद के डिसाइपल थे, आई कुड नॉट आर्ग्यू, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मैं ज्यादा चर्चा में घुसना मुझे अच्छा नहीं लगता, आई ट्राई टू कीप दैट डिफरेंट, जो सुने सुने, जो पालन करे करे, बट मैं उनके साथ वो नहीं कर सकता, आर्ग्यू नहीं कर सकता, बट आई रेज माई वॉइस। बट मुझे लगा कि वो अप्रोप्रिएटली सही नहीं चल रहे हैं, प्रभुपाद के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे हैं, तो आई अनफ्रेंड दैट डिवोटी, प्रभुपाद के डिसाइपल थे वो, दैट डिवोटी ऑन फेसबुक। so it means प्रभुपाद के डिसाइपल को आपने अनफॉलो कर दिया because he was not acting what Prabhupada has said, and it is not प्रभुपाद उनके ज्यादा है हमारे कम है, प्रभुपाद आपके भी उतने ही हैं जितने उनके हैं। if they are wrong, you are trying to work on the right path, so प्रभुपाद आपके भी उतने ही हैं। अगर वो सही है और आप गलत हैं, तो प्रभुपाद उनके हैं, प्रभुपाद को जो फॉलो करेगा प्रभुपाद उनके हैं, सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। और प्रभुपाद के कुछ ऐसे डिसाइपल्स जो डिस्ट्रैक्ट हो गए, दे आर टीचिंग अस, वो प्रभुपाद की कृपा से हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो आप क्या होता है कि दो सिस्टम्स में दो लाइन से खींची जाती है, एक क्या करना है और एक क्या नहीं करना है। क्या करना है उसकी एग्जांपल्स भी होती हैं, हमें कितने सारे वैष्णव आचार्य मिलते हैं या करंट वैष्णवाज हैं जो हमें करना सिखाते हैं। कोई हमें क्या नहीं करना है वो भी सिखाता है, वो भी प्रभुपाद की कृपा से ही होता है, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं हमें सिखाने के लिए, भाई ऐसा नहीं करना है।
तो हमें निंदा, मैं नहीं बोल रहा हूँ इनकी निंदा करनी है, इनके कार्यों की निंदा करनी होती है। तो ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से हमें नहीं करना है, सिंपल। तो इसको हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। किसी ने गलत कार्य किया, किसी ने अपराध किया, किसी का डाउनफॉल हो गया, वी जस्ट हमें उस क्रिया से सीखना है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें भी ऐसा फेस करने को मिल सकता है। ट्राई टू लेट, और उसको उस वैष्णव की उतना ही आदर सम्मान करो। हाँ, एसोसिएशन के लिए बताया गया संग कम लेना है, लेकिन सम्मान उतना ही रखो। दृष्टि वैसे ही रखो कि आप एक वैष्णव से मिल रहे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था या कर रहा है, वैष्णव प्रभुपाद की सेवा की थी या कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे भगवान को अप्रोच तो कर ही रहा होगा। इसलिए जो किसी का डाउनफॉल हो, किसी का कुछ हो, हमारे एक डिवोटीज हमें सिखाते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अगर आपको भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक का स्मरण हो तो भगवान भी यही बोलते हैं, अपि चेत दुराचरो भजते मम अन्य बक साधु एव समन्तश्य सम्यक विवशतो हि स, कि चाहे कोई जगन्य से जगन्य अपराध किसी ने क्यों ना किया हो, लेकिन वो अगर भक्ति में लगा हुआ है फिर भी तुम उसे साधु ही समझो। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इनको सही तरीके से अप्रोच करना है। अप्रोच कई बार हमारा गलत हो जाता है, छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत बड़ा एक परिणाम लेके सामने खड़े कर देती है। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन फेसिंग दैट, है ना। ओके, नेक्स्ट श्लोक है अनुराधा माता जी का, लास्ट श्लोक है। अनुराधा माता बोला आपने, अनुराधा माता जी का लास्ट श्लोक है आज का। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। रूप भेद आस्मादं दिव्यं काल इति अभ्यते भूतानमहदादिना यतो वित्तक्षण भयमः। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। तात्पर्य, हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि भगवान की काल ही भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं होता है। रूपम भेदा सत्म पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। उदाहरणतः जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु काल क्रम से वही, प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए, किंतु काल क्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या भगवान के अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतः हमें एक शिशु, एक बालक या एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि ये काल का प्रभाव है। जो व्यक्ति यह ना जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए काल भय का कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो देखिए, सिंपल श्लोक है समझने के लिए कि भगवान क्या बोलते हैं, the time factor who causes the transformation of the various material manifestation is another feature of the supreme personality of Godhead। जो ये टाइम फैक्टर है, भगवान क्यों बोल रहे हैं, ये एक बार नहीं बोल रहे हैं, कई बार भगवान बोल चुके हैं। भगवद गीता में भी बोलते हैं भगवान 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, काल अस्मि, अस्मि मतलब मैं काल हूं। अब यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि टाइम फैक्टर, जो आप समय देख रहे हो, रूप भेद अस्पदम का दिव्यम कालम, जो ये क्या है, वो मेरा ही अनदर फीचर है, एक और फीचर है। और जो ये नहीं समझता वो इससे डरता है, वो घबराए, क्योंकि समय को लेके बहुत घबराते हैं लोग। और घबराते कैसे, क्योंकि समय में वो इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। अलग अलग समय में वो अलग अलग कार्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए करते हैं। जो लोग सोते हैं, सो के भोग करते हैं, भोग मतलब होता है कि उसको भोगते हैं। ये नींद कितनी प्यारी है लोगों को। फिर सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं, सुबह सुबह गलत कार्य करने शुरू कर देते हैं। और आजकल सुबह सुबह बेड पे चाय मंगाई जाती है, बेड टी, तो वो पिया जाता है। तो सुबह सुबह ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर ऑफिस जाते हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है कि धन कमाना है। और कितना काम करने का
लोगों को भूत सवार होता है गधे की तरह, क्योंकि गधे को क्या कहते हैं, गधे क्यों एग्जाम्पल, ऑल्दो गधा क्यों बोला जाता है, गधा तो ऐसा लगता है दिखने में बहुत मेहनत करता है, ऐसे लगता है लोगों को लगता है कि गधा कहने का मतलब उसको दिमाग नहीं है। गधा एक्चुअली क्या होता है, दिमाग सच में उसके पास नहीं है, और दूसरी तरफ से आप देखोगे गधे जितना कोई काम नहीं करता है बेचारा, गधे को तो ऐसे हमने वो कर दिया, लेकिन गधा पूरा दिन परिश्रम कर रहा होता है, लेकिन वही हालत हमारा है, परिश्रम भी कर रहा होता है, दिमाग भी नहीं है। गधे के सामने गाजर लटकाई जाए ना, उसको लगता है कि मेरे को गाजर खाने को मिल रही है, तो वो गाजर के आगे खाने के लालच में वो आगे आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सो हमारा हालत भी वही है, हमारे आगे थोड़ा सा 1 रुपए का नहीं, 2000 रुपए का नोट जो है ऐसे लगाया जाता है, तो हमें लालच आता है कि भाई हमें वो प्राप्त करना है, कुछ सैलरी प्राप्त करनी है, और उस सैलरी के पीछे जाते रहते हैं, और हमें लगता है कि वो सुख का कारण बनेगा हमारे लिए, वो सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है, क्योंकि वो लक्ष्मी नहीं है, वो माया है, लक्ष्मी का दूसरा रूप है, माया है। तो वही बताया जा रहा है, एक्टिविटीज ऑफ द टाइम, जो इसको जान चुका है कि वो भगवान का रूप है, वो इसको समझता है कि दिस इज द इंकारनेशन ऑफ कृष्णा एंड आई हैव टू यूटिलाइज इट। कृष्ण को अगर आप कृष्ण के लिए ही समर्पित करेंगे तो कृष्ण आपको उस समय की और वृद्धि देंगे। अब जैसे आप श्रीमद, आपको एक भागवत की महिमा बता दूं, आपका जो ये भागवतम का अध्ययन बताया गया है, शास्त्रों का अध्ययन, विशेषकर भागवत का अध्ययन आपके जीवन से कट नहीं होता है, ये भागवत की स्तुति करते हुए भागवत बताता है। भागवतम का अध्ययन 1 घंटा जो आप करते हैं, आधा घंटा जो करते हैं, वो आपके जीवन से कट नहीं किया जाता। ये भागवत की स्तुति है, यानी कि समय को कौन समझता है, समय समझता है। समय कौन है, भगवान है। यहाँ पे भगवान भगवत गीता के 11वें अध्याय में बताते हैं, और इसी श्लोक, इसी अध्याय में देवहूति माता अब भगवान से प्रश्न पूछती है कि मुझे समय के बारे में बताओ, प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब इटर्नल टाइम, 4th श्लोका में। यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, यही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम है, टाइम का बहुत इन्फ्लुएंस है, टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज भगवान का रूप है, लेकिन अगर चाहे तो उसको भगवान को समर्पित कर सकते हैं। काल है, भगवान का रूप है, तो इसलिए उससे हम घबराए नहीं, उसको अगर हम कृष्ण को समर्पित करेंगे तो हम, देखो यू विल फील सेफ इफ यू आर इन सेफ हैंड। अगर आप मंदिर में हैं, भगवान के शुद्ध वैष्णव के संग में ना, आप कई बार इतने कॉन्फिडेंस, इतना आपको आत्मबल मिल जाता है, आत्मविश्वास आता है कि मृत्यु अभी क्यों ना आ जाए। होता है किसी को अगर ऐसा हो कि जो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के संग में रहे हुए हैं, तो ऐसा होगा समटाइम्स यू फील अभी मृत्यु आ जाए, मुझे कोई डर नहीं, मुझे क्या करेगा काल, होता है ऐसा। सर्वमंगला सिंह यस यस यस, खुशी खुशी बोल रही है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज आपको पता है काल मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो काल के साथ, काल के असली रूप के साथ बैठा हूं ना, जो इसका स्तोत्र है। तो वो एक विश्वास लेना होता है हमें, वो विश्वास की मृत्यु मुझे आए तो क्या फर्क पड़ता है, मृत्यु तो कभी आएगी नहीं, वो तो मेरा शरीर लेके चले जाएगी, मेरे को दूसरा शरीर मिलेगा, तो मैं कृष्ण धाम में प्राप्त हूँ। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो वी शुड गेट द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज एज मच एज, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये सेशन को यहाँ रखते हैं, टाइम फैक्टर के एंड पे कल श्लोक संख्या 38 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। किसी डिवोटी का कोई पॉइंट है, प्रश्न है, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो कुछ, प्लीज रेज योर पॉइंट्स और आस्क योर क्वेश्चंस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, आज के सेशन में एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जहां पर आपने कहा था कि गुरु की बातों को हम सुनते नहीं है, या फिर स्विच ऑन कर जाते हैं, एक नई समझ में आता है तो हम लोग दूसरी परंपरा में ज्वाइन करने लगते हैं। जैसे कि हमारा मतलब मूड स्विंग करता है, वैसे हम लोग परंपरा में भी मतलब ऐसा करते हैं। तो ये कहा जा सकता है ना कि हम लोग गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। राइट प्रभु जी? राइट, एग्जैक्टली। ओके प्रभु जी। This is very important point, and people do that because they don't read Prabhupada what has said. Prabhupada ने क्या बोला है, they don't neither they read neither they hear. वो बहुत important है। Prabhupada ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस चीज को समझाने के लिए हमें। So एंड सेकंड प्रभु जी, मैं कंटिन्यू? yes please। ये जो नेक्स्ट श्लोक था जो मैंने रीड किया था प्रभु जी, इसमें जो काल है ये टाइम के लिए बताया गया है या काल बताया गया जो हम मृत्यु से भय खाते हैं? दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज, दो एक ही चीज है। जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, वही काल आपको काल के रूप में लेके चले जाएगा। काल मतलब समय, तो काल वही मतलब वो काल का ही दूसरा रूप है। जैसे लक्ष्मी ही माया है,
मतलब लक्ष्मी इज, इफ इट इज डेडिकेटेड टू कृष्णा दैट इज लक्ष्मी, इफ इट इज नॉट डेडिकेटेड टू कृष्णा, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो माया आपके हाथ में, और वो जो बहुत चंचल होती है वो ये आपके पास रहेगी नहीं। आपके पास कहाँ कभी लक्ष्मी रहती है क्या? नहीं प्रभु जी। वैसे काल भी नहीं अरे रहेगा, अच्छा नहीं रहती। काल को भी हम पकड़ नहीं सकते, काल भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Very good. Yes, Chavi Mata, do you have any question? Where is your sister first of all? प्रभु जी उसकी ट्यूशन चल रही थी अभी, इसलिए नहीं आ पाई। 8 बजे ट्यूशन होती है। आज उसका लेट हो गया प्रभु जी, नहीं तो उसकी 5 o'clock होती है, आज कुछ ज्यादा लेट हो गया इसलिए। प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि है ना, मैं ना किसी को बता रही थी कि है ना श्रीमती राधा रानी से ही माता पार्वती और माता दुर्गा जितनी भी देवियां हैं सब श्रीमती राधा रानी से ही आई हैं, पर वो बोल रहे थे कि शिव पुराण में तो ऐसा नहीं लिखा। शिव पुराण में तो मतलब कि है ना शिव जी से ये आए हैं, शिव जी से विष्णु, और शिव जी ने विष्णु भगवान को चक्र दिया, ये सब दिया, तो फिर मैं उनको कैसे समझाऊं प्रभु जी? क्योंकि वो एक्चुअली क्या है कि जो अन्य पुराण है वो उनकी स्तुति करते हैं, देवी देवता की स्तुति करते हैं, वो गलत नहीं है। जो हमारे 18 पुराण अलग अलग गुणों में विभाजित हुए हैं। दुर्गा स्तुति उठाएंगे तो दुर्गा पुराण में उठाएंगे तो आप देखेंगे दुर्गा की स्तुति की गई है, शिव पुराण उठाएंगे तो शिव की स्तुति की गई है, और अलग अलग कल्पों में जो है अलग अलग देवी देवताओं को जो है महान रखा जाता है। जैसे अगर आप शिव पुराण उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा शिव को स्तोत्र बनाया गया है, बताया गया है कई सारी चीजों का। तो एक कल्प ऐसा भी आता है जहां पे भगवान शिव को एक सुप्रीम कंट्रोलर बनाया जाता है, भगवान की कृपा होती है, वो सुप्रीम कंट्रोलर बनाया जाता है। सुप्रीम कंट्रोलर मतलब अभी भी सुप्रीम कंट्रोलर, लेकिन सुप्रीम लाइक कृष्णा, समझ रहे हो? तो वो क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि अपने भक्तों को या अपने जो बिल्कुल क्लोज होते हैं उनको ऊपर रखना। तो एक कल्प है, एक समय की बात होती है वो, ठीक है। तो इसलिए शिव पुराण में वो स्तुति की गई होती है। और अगर कोई सही, ध्यान से सुनो छवि माता, अगर कोई सही अप्रोच रखता है, भगवान शिव के शरणागत होता है शिव पुराण के अनुसार, तो वो भी एक समय पे कृष्ण को ही प्राप्त करेगा। सही अप्रोच क्या होता है कि जो भगवान शिव बता, ये नहीं कि जो नहीं बताया उसका पालन करे। एंड मोस्ट ऑफ द लॉर्ड शिवा's डिवोटी विल डू समथिंग एल्स। यू नो व्हाट कृष्ण, भगवान शिव ने कभी भांग नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, लेकिन भगवान शिव के भक्त मैक्सिमम यही करेंगे, मांस खाएंगे, ये खाएंगे। तो आई डोंट नो, देयर आर अराउंड 18-20 डिवोटीज हियरिंग ऑन यूट्यूब, कल भी सुनेंगे। मुझे 15 नाम जो भगवान शिव के साथ सतोगुण में रह के भगवान की भक्ति कर रहे होंगे, नहीं आएगा। किसी के दिमाग में है? नहीं आएंगे, बहुत कम नाम आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, दे डोंट डू इट। भगवान शिव को पसंद नहीं है। लेकिन भगवान को जो ऐसे अप्रोच करता है, भगवान शिव को अगर ऐसे कोई अप्रोच करता है, भगवान शिव बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भी, ये भी भगवान शिव पुराण में बताते हैं। शिव पुराण में ऐसी स्तुतियां आती है जहां पे बताते हैं शिव में, भगवान शिव बोलते हैं कि मैं प्रसन्न होता हूं जब कोई हरि को बजता है, मैं तब प्रसन्न होता हूं जब कोई एकादशी रखता है, मैं तब प्रसन्न होता हूं कोई जो वैष्णव की सेवा करता है, तो मैं तब प्रसन्न होता हूं जब कोई वृंदावन में जाके उसकी धूली अपने मस्तक पे लगाता है। ये भगवान शिव बोलते हैं शिव पुराण में। तो ये चीज क्यों नहीं देखते? अब भगवान शिव ने कोई ऐसी लीला रची जहां पे वो भगवान को कुछ दे रहे हैं, एक आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान, तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटी। तो इट इज नॉट कि भगवान शिव और उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। और रही बात आपने बोला जैसे राधा रानी स्तोत्र हैं इन सब शक्तियों की, तो ऑफ कोर्स हैं, ये आप उनको देखो, ये तत्व जो हैं 4 तत्व मैं पहले ही बता चुका हूँ। 4 तत्व आप कॉमन मैन को एकदम से नहीं समझा सकते हो, एंड ऑल डिवोटीज नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और आप अपनी इतनी एनर्जी क्यों यूटिलाइज करते हो? 4 तत्व एकदम से आप नहीं समझा सकते हो। जिसमें आप जैसे राधा तत्व के बारे में समझा रहे हो, he is not chanting Hare Krishna, he is not reading Bhagavad Gita, that person, and you are feeling कि वो एक क्षण में आपकी बात समझ जाएगा कि राधा रानी स्तोत्र है। समझाओ, बोलो, प्रचार तो करो, लेकिन नहीं समझेगा वो। राधा तत्व को नहीं समझा सकते। दूसरा हो गया शिव तत्व को नहीं समझा सकते। तीसरा हो गया दाम तत्व को नहीं समझा सकते। चौथा हो गया गुरु तत्व को नहीं समझा सकते। तो ये तत्वों को आप एकदम से नहीं सिखा सकते एक नए व्यक्ति को जो भगवान की शरणागत ना होना चाहता है और ना होने का प्रयास कर रहा है।
लेकिन आपको फिर भी बोलना है क्योंकि आप प्रचारक हैं, आप तो भगवान के तोते हो। तो आप तोते का काम क्या होता है? भगवान की प्रशंसा करना। तो आप प्रशंसा कर रहे हो, ये आपकी एक योग्यता दर्शाता है, आपकी एक पहचान बताता है। लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो उसकी पहचान बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक शिव पुराण में वो बता रहे थे कि वहां पे लिखा था कि शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती अकेली को कि ओम का जाप करो, ऐसा नहीं तो reference था उधर शिव पुराण में, तो फिर उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे प्रभु जी? तो मुझे पता नहीं कहाँ है ये रेफरेंस, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन अगर कोई ओम का जप कर रहा है तो करने दो। वो अल्टीमेटली ओम भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, वो ओमकार भी मैं ही हूँ। लेकिन कलयुग में जो है ओमकार का या ऐसे मंत्रों का जप हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं। तो इसलिए हमें मतलब वी शुड ट्राई टू चैंट मोर हरे कृष्णा। बट इफ दैट पर्सन इज डेडिकेटेड टू ओम, तो उसको बोले ओम भी जप कर ले, हरे कृष्णा महामंत्र का भी 1 माला 2 माला करना शुरू कर दे। तो दिस इज वे ऑफ अप्रोचिंग दैट पर्सन। पीपल विल कम ना, ऐसे तो लोग आते रहेंगे। तो आप उनको एकदम से सारी फिलॉसफी बता देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट। अब वो उनको एकदम से नहीं डाइजेस्ट कर पाते, उनको नहीं समझ में आ रहा होता क्योंकि इतनी बुद्धि भी नहीं। आप नर्सरी क्लास के बच्चे को 10th का एल्जेब्रा पढ़ाओगे तो कैसे समझ में आएगा? तो आप इतनी आशा मत रखो एकदम से एक व्यक्ति जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। भक्तों में भी हमें कई बार भक्तों को भी झेलना पड़ता है ना। भक्त भी नए नए प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग फिलोसफी को सामने रखते हैं, अलग अलग तरीके से चैलेंज करते हैं। देर इज वन डिवोटी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग, वो चैलेंज करता है मुझे, गलत चीजों के लिए चैलेंज करता है, आप ये गलत है, ये गलत। और एक डिवोटी, वही डिवोटी वो एक बारी एक वैष्णव आचार्यों के बारे में निंदा करने लगा। तो ऐसे क्या होता है कि वो डिवोटी डिस्टर्ब होते हैं और वो बहुत, बेशक वो कई सालों से हो, कभी कभार ऐसा होता है कई सालों से, लेकिन वो भागवत का अध्ययन नहीं करता। आप देखो भागवत के अध्ययन से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगी। आई गारंटीड, इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम रेगुलरली, इफ यू रीड श्रीमद् भगवत गीता रेगुलरली, कोई भी आपको भक्ति से नहीं ला सकता। आपको बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भक्तों की सेवा करनी है, यानी कि मंदिर में आके सेवा करनी है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। कोई भी नहीं हिला सकता भक्ति से। आप डिस्टर्ब होंगे लेकिन हिला नहीं सकता कोई। आप नहीं पूरे एकदम से नहीं छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे? मूर्ख हो क्या छोड़ोगे? आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो है वो चैंटिंग तो करते हैं 4 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र की, नए नए एकदम, पर करते हैं, मतलब मेरे रिलेटिव ही है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना, चैंटिंग है। देखो इफ वन पर्सन इज चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र वंस, दैट इज ऑल्सो वर्शिपेबल। तो वो 4 माला कर रहे हैं, उनको प्रेम भाव से उनको प्रसाद खिलाओ, मंदिर ले आओ। थोड़ा थोड़ा फिलॉसफी देखो, अगर आपके वो संबंधी है, आपके शरीर से संबंधित है कोई, तो वो डायरेक्टली आपकी बात नहीं उनके पल्ले पड़ने वाली, तो उनको लेक्चर्स फॉरवर्ड किया करो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। माई ऑफिस मेट्स डोंट हेयर मी, वो मैं उनको उनके सामने कितना भी बड़बड़ाऊं, दे डोंट हेयर मी, माय रिलेटिव्स डोंट हेयर मी। अभी मतलब थोड़ा बहुत शायद सुन भी ले, लेकिन नहीं, उनको नहीं पसंद, उनके पल्ले नहीं पड़ता। वो बोलेंगे कौन है ये बताने वाला, कल तक तो हमारे सामने नंगा घूम रहा था, ऐसे मतलब उनके दिमाग में तो ये घूमेगा। तो इट इज ओके, दे विल नॉट लिसन टू यू बिकॉज उन्होंने आपको पाला है, पोसा, उन्होंने आपको देखा पैदा होते हुए। तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इट इज बेटर कि उनके साथ वैष्णव आचार्यों के, जो वैष्णव आचार्यों के ना, उनके क्लासेस शेयर किया करो, उनके कथाएं शेयर करो, वैष्णव आचार्यों के, आई रिपीट वैष्णव आचार्यों के, मेरे नहीं, या कोई ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उनके नहीं, वैष्णव आचार्यों के, जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, या कुछ और सन्यासी वैष्णव्स हैं, कुछ मतलब वानप्रस्थी हैं, जो जो बहुत एलिवेटेड वैष्णव्स हैं, उनके लेक्चर शेयर करो अलग अलग टॉपिक्स मैटर्स पे। देखो उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर वो 4 माला भी कर रहे हैं तो 4 माला बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 4 माला कोई नहीं, 1 माला करने के लिए तैयार, एक बारी जपने के लिए तैयार नहीं होता कोई। एक बारी हम बुद्ध डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, मैंने बोला जपो हरे कृष्णा, बोले नहीं जपना, आपने नहीं मतलब जपना ही नहीं है उसने। अरे हो क्या जाएगा, मृत्यु थोड़ी आ जाएगी, लेकिन जपना नहीं है उसने। इतने जिद्दी लोग होते हैं। ओके, थैंक यू जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी और डिवोटी के कोई प्रश्न है, पॉइंट है, प्लीज? नो नो क्वेश्चन, तो 9 बजे चैटिंग सेशन में 2-3 मैसेज हैं कुछ। शिव का कंसेप्ट, शिवा का कंसेप्ट, शिव नहीं लिखते, लॉर्ड शिव लिखते हैं, भगवान शिव लिखते हैं। शिव का कंसेप्ट बहुत अलग है, कॉमन मास नहीं समझ पाते उनकी फिलॉसफी। भगवान शिव हर बंधन से मुक्त हैं, लोग उनके दर्शन शास्त्रों को नहीं समझ पाते। यस, नहीं समझ पाते। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दे आर नॉट वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को नहीं भज रहे होते हैं, वो
वो भगवान शिव के अलग अलग अनगिनत रूप है भगवान शिव के, ठीक है। तो भगवान शिव जैसे भगवान शिव जो वैष्णव हैं, जो एक जो ना भौतिक संसार में आते हैं ना आध्यात्मिक संसार में आते हैं, वो कैलाश धाम में वास करते हैं, उसको वो कहते हैं सदाशिव। और वही सदाशिव के रूप जो है अलग अलग भौतिक संसार में शिव के रूप में होते हैं। तो शिव के द्वारा रुद्र रूप होते हैं वगैरह, उन रुद्र रूप के लोग जो है उपासना कर रहे होते हैं, और वो भी कैसे कर रहे होते हैं, तामसिक गुणों में रह के या राजसिक में होते हैं। तो वो उस सदाशिव को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सदाशिव को अप्रोच करने के लिए हमें रुद्र, बेशक रुद्र रूप को ही अगर भजे तो कैसे भजना है, सात्विक में, सतोगुण में रह के, उनको प्रणाम अर्पित करके, उनके प्रति कोई अपराध ना करके, वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना करके। देखिए भगवान शिव का नाम ही आशुतोष है। आशुतोष मतलब जो बहुत सरलता, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी आसानी से आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो उनको आप हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप जप कर रहे हो ना, ही विल गेट प्लीज्ड, ही विल डांस, ही विल डू तांडव, वो तांडव करेंगे। तो इसलिए दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो आज के सेशन को यहाँ एंड रखते हैं। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो सफर है बिना विघ्न के आगे बढ़े। भक्ति में सफर की बात करो, भौतिक सफर तो विघ्न ही विघ्न है तो आध्यात्मिक सफर में कोई विघ्न ना रहे, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णु विष्णु ज्वलंतं सर्वतोषकं नरसिंहं नमाम्यहं। विघ्न विनाशन सिंधे भगवान की भगवान की जय। जय भागवत महापुराण की जय पाद की जय। जय